चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। जय हो हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवी सज्जन तथा महादेव के पुत्राण, हम लोग विचार कर रहे हैं शक्ति की उपासना के विषय में। जो है शक्ति की उपासना किन किन तरह से की जाती है, उसी में जो है भगवान भगवती, भगवान और भगवती में कोई भेद नहीं। भगवान का लक्षण जो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यस्यैव शून्यः भवति। जिसमें जो इच्छे भाव जिस पर हो उसको जो है भगवान कहते हैं। तो छह लक्षण क्या है? यही ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्य, ये छह जिस पर होते हैं, छह भाग जिस पे होते हैं उसको जो है भगवान कहते हैं। भाग हो छह जिसमें वो है भगवान। तो वही भगवान और वो भगवती जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान ये दोनों भिन्न नहीं। शक्ति होने के कारण ही जो है वह शक्तिमान, तो वही जो है भगवान के ही दूसरा स्वरूप जो है वो भगवती है। यही सब कुछ जो भगवती पर विद्यमान है। उन्हीं भगवती से हम लोग जो है उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। भगवती की लीलाओं के बारे में जो है हम लोग उनका स्मरण कर रहे हैं कि वो भगवती जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस प्रकार से जो है रूप धारण करती है। वह भगवती किस प्रकार से जो है अपने बालकों पर करुणा करती है, प्रेम करती है। तो यहाँ पर ऋषिगण सूत जी से बोलते हैं कि प्रभु आपने जो है हमको भगवती के चरित्रों का श्रवण कराते हुए कहा एक बार की जो है मधु कैटव नामक जो गए थे उनका जो है भगवान विष्णु से हुआ, और वही योग निद्रा वो महामाया की कृपा से ही जो है भगवान विष्णु और मधु कैटव का जो है संहार करते हैं। तो हमको ये आश्चर्य है कि जो है वो जगत पिता, जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु के साथ जो है उनका क्षीर सागर कैसे युद्ध होता है और कैसे जो है भगवती की कृपा होती है, इसके विषय में जो है हमारी जानने की इच्छा है। तो यहाँ पर जो है सूत जी से ऋषिगण आज जो ये प्रार्थना करते हैं कि इसके विषय में भी आप हमको बताइए। एक बात कहते हैं कि प्रभु ये ईश्वर की ये महती कृपा है कि आप जैसे संतों का हमको जो है संग मिला।
सत महापुरुषों का जो संग होता है वो किससे मिलता है? देव योग से मिलता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी जो है संत महापुरुषों का संयोग होता है, योग होता है। क्यों? क्योंकि जब उनका योग होगा तभी तो जो है अज्ञान रूपी अंधकार हटेगा। जब उनकी कृपा होगी, जब वो अपने रहस्य भगवान की रहस्य तथ्यों को हमसे बताएंगे, तभी जो है हमको भगवान की जानकारी होगी और हम भगवान को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल सकेंगे। तो ये ईश्वर की कृपा है कि आप जैसे महापुरुष जिनको अपने गुरु से ज्ञान रहा, गुरु से आप पढ़े, वेद व्यास जी की आप पर विशेष कृपा रही, आप जैसे महापुरुषों का हमको जो संग मिला। तो बिना सत्संग के यह ज्ञान नहीं हो सकता। बिनु हारि की पा मिले नहीं संता। हमको जो है जो आपकी कृपा, जो आपका जो संग मिला है वो जो है ईश्वर कृपा से है। मूर्खेण सह संयोगो विषाद विसुदुर्जरः विज्ञेन सह संयोगा सुधा रस समः स्वतः। महाराज बहुत देव योग से जो है आप जैसे महापुरुषों का संग मिलता है, नहीं तो जो है मूर्खों का सहयोग तो जो है आसानी से मिल जाता है। परंतु जो मूर्खों का सहयोग होता है वो जो है विष के समान होता है। तो मूर्खों का सहयोग तो जो है उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का हम लोग को जो है पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। परंतु जब ईश्वर की कृपा होती है तब आप जैसे महापुरुषों का जो संग मिलता है। और मूर्खों का जो संयोग होता है वो जो है हमेशा दुख को देने वाला होता है। मूर्खेण सह संयोग विषाद अपिस्तुर्जरा। क्यों? क्योंकि जो है जब उनके पास जाएंगे तो वो जो है दूसरों की निंदा स्थिति में लगे रहेंगे। उनको सत असत का ज्ञान ही नहीं है। मूर्खों का विद्वान को काम, विद्वानों की जो संगति है वो जो है अमृत के समान। विज्ञेन सह संयोगा सुधा रस समः स्मृतः। सुधा रस यानी अमृत के समान, अमृत के समान जो है उनकी संगति को जानना चाहिए। इनकी जो विद्वान महापुरुष होते हैं, इसलिए विद्वानों का संग जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले ना, दुष्ट संग जन देना विधाता, दुष्ट संग जन देना विधाता, कामो बलो नरक होगा। प्रभु नरक जो है एक बार मिल जाता है, एक बार नरक मिलने मतलब हमको पता है कि इस आदमी से हमको दुख मिलना है, दुख मिलेगा। परंतु जो मूर्ख है उससे जो हर घड़ी हमेशा जो है हमको दुख ही दुख मिलेगा। हमको ये नहीं पता कब कौन सी नई मुसीबत में जो है हमको ये पाते हैं। और फिर आप उसको कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे कुछ समझ रहा है, और फिर आपकी कौन सी बात को जो है वो गांठ रख ले। तो इस प्रकार वो बोले कि महाराज मूर्खों का जो संग है वो जो है विष के समान है। आपको लगेगा कि ये हमारा आदमी है, ये हमारा संगी है, परंतु वो आपको एक नई मुसीबत में डाल देगा। और जो साधु महापुरुष हैं, जो विद्वान हैं, उनका जो संग है तो सुधा के समान को है, उनका संग अमृत के समान को है। क्योंकि जो अमृत होता है तो वो जो है आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको जो है मरने नहीं देता है। अमृत जो मरने ना दे वो अमृत है। तो मरना क्या है? तो बोले मरना मतलब जो है अपमान, कलंक होना, मरने के समान। तो जो साधु महापुरुष होते हैं वो जो है आपको अपनी युक्ति के द्वारा गलत मार्ग में चलने से बचा देते हैं। जब आप गलत मार्ग में चलेंगे नहीं तो आप गिरेंगे, आपको पता है कैसे होगा। तो जो है ये अमृत है कि साधु विद्वानों के साथ जो है, और साधु जो विद्वान होते हैं उनसे हमको सुधा के समान, अमृत के समान लाभ होता है। तो हम लोग को जो है
मूर्खों से दूर हटकर साधु महापुरुषों का संग करना चाहिए। तो अरे आप जैसे यहाँ पर ऋषिगण होते हैं सूत्र जिलों की, आप जैसे महापुरुष का जो है हमको जो योग हुआ वो सब जो है देव कृपा से हुआ। क्यों? जो मूर्ख होते हैं वो महाराज, मूर्ख जो है वो पशु के समान होते हैं। वो पशु के समान क्यों होते हैं? क्योंकि जो है उनको पशु का लक्षण होता है। तो वह पशु का जो लक्षण होता है, जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च। जो जीव, प्रत्येक जीव जो है उसका आहार, उसका संतान उत्पत्ति और अपना जो है भरण पोषण भय, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो है आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति करना, ये जो है पशु में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। तो पशु लोग क्या करते हैं, केवल अपने जो है आहार के लिए हमको खाना है, तो दिन भर देखो हमारे लिए ढोर होते हो, केवल सोचते साथ खाने की चिंता, उठते साथ पीने की चिंता, कहाँ सुमधुर मिलेगा तो पीने लगे, कहाँ जो है हमको भूख लगी उठते साथ तो जो है बिना स्नान के खाने को दौड़ रहे, तो उनको जो मुँह हाथ धोने कुछ नहीं, सुबह उठेंगे पहले तो वो जो है उनको पशु का इस बात का ज्ञान नहीं कि उसका उठना है और कैसे सोना है, और उठना है तो कैसे उठना है, और सोना है तो कैसे सोना है। उसका आचार आहार नियम, जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवसायस्तमद्भुतम्। वो जो है इंद्रियों के विषय भोग को ही सब कुछ मान लेता है। इंद्रियों का विषय भोग, 5 इंद्रियां हैं आपकी, शब्द स्पर्श रूप रस, ये आपके विषय है। सत्य किसका? तो श्रोत्रम तक चक्षु रसना ग्रहण में बचा, ये 5 जो इंद्रियां हैं, हाथ कान नाक जीभ त्वचा, इनके द्वारा जो है ये आपकी इंद्रियां हैं। तो इसके द्वारा हाथ कान नाक जीभ त्वचा, श्रोत्र स्पर्श चक्षुं रसनं घ्राणमेव च, श्रोत्रेन्द्रिय त्वक इंद्रिय चक्षु इंद्रिय रसना इंद्रिय घ्राण इंद्रिय, ये 5 जो है ज्ञान इंद्रिय। इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो है आपको ज्ञान होता है कि श्रोत्र इंद्रिय से कौन वो बोल रहा है, तो कैसा बोल रहा है, मधुर बोल रहा है, कटु बोल रहा है। घ्राण इंद्रिय, जो आप खुशबू ले रहे हैं वो सुगंधित है कि दुर्गंधित है, तो आप जो है सुगंध दुर्गंध का आपको ज्ञान हो रहा है, घ्राण इंद्रिय से हो रहा है। इस प्रकार से जो है त्वचा, उससे आपको जो है ज्ञान हो रहा है कि वो ठंडा है कि गर्म है। जल, अग्नि का, जल का स्पर्श से ज्ञान जो है त्वचा से हो रहा है। श्रोत्रम चक्षु, चक्षु इंद्रिय से जो है आपको भला बुरा दिख रहा है, अच्छा बुरा। तो इन इंद्रियों और इनके विषय से जो जन्य जो फल है उसमें जो उनको सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसी में जो है वो लिप्त रहने वाला जो जीव है उसी का नाम जो है पशु है। तो पशु को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसको अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। विषयाकारों में ही सदा संलिप्त रहने वाला जो जीव है वह पशु है। वो पशु को नहीं पता कि सुबह कैसे उठना है, और जिसको पता है तो वो जो है इंसान है, वो मनुष्य है। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा, जहाँ पर जो हमारा शास्त्रों का चिंतन होता है, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वही जो है मनुष्य, और जो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करते वो जो है पशु। शास्त्र कहता है ब्राह्मे मुहूर्तिया मित्रा सर्पण्य अक्षयकारिणी, और प्रत्येक जीव के लिए कह रहा है शास्त्र कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय के 1.5 घंटा पूर्व, इसमें जो है आप उठिए। अब उठ के क्या करना है, तो जो पशु होगा वो उठ के अपने खाने पीने में लग जाएगा, परंतु आप जो मनुष्य हैं तो आपको कहा कि
प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु माता पिता गुरु नामनी माता। प्रातः काल एकदम खाने को नहीं दौड़ना है, अपने जो माता पिता का प्रणाम करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, कब प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ के जो है दर्शन करना है। ये किसके लिए? मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। ये पुराण जो है सदाचार का हमको ज्ञान सिखा रही है, क्योंकि इसको भगवती, आपको भगवती से मिलाना है ना, तो भगवान से कब मिलोगे? जब भगवान से मिलोगे, भगवान से कौन मिलेगा? जब आप वैसी गति में जाएंगे, उस टाइम में पकड़ेंगे। जैसे भगवान ने अवतार लेकर जैसा जो चरित्र चिंतन करा, चरित्र किया, उस चरित्र का आप अनुकरण करेंगे तब तो आप भगवान तक पहुँच पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान के पास आपको जाना है, तो इस माध्यम से आप जाएंगे। तो क्या करना है? इस माध्यम से पहले आचार परमो धर्म, आचार्य को आप अपने जीवन में उतारिए, सदाचार को। तो सदाचार वो बोलते हैं कैसा है? तो आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य का कर्तव्य होता है कि आप जो प्रातः काल उठिए। और पशु का कोई धर्म नहीं होता, कभी उठेगा कभी दिन भर होता है, वो उठेगा। पशु का क्या लक्षण है? तो पशु को कह रहे हैं कि महाराज जीवंती पशुभा सर्वे खादाति मेहयन्ति च। वो जो है अपना जीवन जीते केवल खाने के लिए, शयन करने के लिए। सुंदर खाएंगे, सुंदर सुंदर देखेंगे और अपने जो संतान उत्पत्ति करेंगे और फिर जो है सो जाएंगे। अपने इंद्रियों का विषय सुख भोगने के लिए ही वो जीवन जीते। ये पशु का लक्षण। तो वो क्या करेगा? उठेगा और उठते साथ जो है खाने को देखेगा, खाएगा, खाने के बाद थोड़ा पेट भरा, फिर तुरंत सो गया। फिर उसको कुछ भूख लगी तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिए और फिर खा, फिर सो गए, फिर लेट गए। तो किस हेतु क्यों हम क्यों शरीर मिला है इसको पता ही नहीं, बस खाना सोना। और सुबह कब उठना है? सुबह उठने का कोई टाइम नहीं, जब इच्छा होगी तब उठेंगे। कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, कोई नियम नहीं। ये एक पशु का है। परंतु जो मनुष्य है उसके लिए कहा कि ब्राह्मणे मुहूर्ते उठ के क्या करना है? प्रभाते कर दर्शन, प्रातः काल के आपको जो है कर का दर्शन करना है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने माता पिता जो है गुरु को प्रणाम करना है। आपको ये प्रत्यक्ष बात है। अगर आपका विल पावर, आपको अपनी सूर्य, आपको अपना सूर्य तेज करना है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको अपनी मेधा तेज करना है, आपको विद्या के माध्यम में विद्या अधिक प्राप्त करना है, या किसी भी क्षेत्र में आपको जो है गति प्रदान करना है, तो आप क्या करिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका जो है सूर्य को प्रणाम करें। उत्साह काल जो है प्रातः काल उठकर जो सूर्य नमस्कार करें। अगर आप स्नान करने के बाद जो है सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और फिर सूर्य को नमस्कार करें, तो आपका जो है नेत्र तेज होगा, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल वो भी जो है बहुत बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जो है प्रातः काल सूर्य में उठकर सूर्य को नमस्कार करने से जो है सूर्य तत्व, अग्नि तत्व है वो आपके अंदर जो है बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा ब्रह्मे मुहूर्ते। अगर आप उस समय सो रहे हैं तो आपके थोड़े बहुत पुण्य नष्ट होंगे और धीरे धीरे आपका जो शरीर धीरे 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 वो जो है काम होता चला जाएगा। तो इसीलिए प्रत्यक्ष है, अगर आप अपने अंदर किसी बालक को, पुरुष को, स्त्री को पढ़ाना है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है सूर्य के पास करना चाहिए। तो ये बोले महाराज जो पशु है वो पशु का लक्षण ये है, और जो जीव है, जो मनुष्य है, उसका लक्षण यह है कि जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, संध्या वंदन करेगा, बिना संध्या वंदन करे जो है वो कुछ नहीं खाएगा। ये मनुष्य भगवान को प्रणाम करेगा और सूर्य भगवान की उपासना करेगा। उसके बाद फिर जो है भक्ष अभक्ष का विचार करेगा, मनमाना आचरण जो करेगा। त्रियोर चित्र गच्छन्ति, जो अपने मनोनुकूल चलता है वो जो है पशु होता है, वही वानर है। अब वो लोग बोलते हैं ना कि हम पशु ढोर हो गए, तो उठने साथ खाने को पूछने लगे, तो उठने साथ पीने को पूछने लगे। लाभ सुबह उठने के साथ खाने पीने का विधान पशु के लिए है, इंसान के लिए नहीं। उनके लिए उठने को स्नान करके पोषण पान जल वगैरह पीकर और फिर जो है स्नान करके फिर जो है उपासना प्रारंभ कर दे। उपासना करने के बाद
फिर जो अपने शरीर को देखे। तो पहले अगर जो ऐसा आचरण नहीं करता तो वो पशु, तो उसमें पशु के लक्षण और मनुष्य के लक्षण होता है। तो वहाँ मनुष्य जो है वो जो है धर्म के अनुसार जीता है, और जो धर्म से विहीन होता है वह जो पशु होता है। धर्मे हीना पशु भी समाना, तो धर्म के जो विहीन होगा वह पशु होगा। तो यहाँ पर सूत जी को बताते हैं शिला कि अब यही परिभाषा हर जगह लागू होगी। इसलिए कभी कभी वो बड़े संत महात्मा जो है विद्वान लोग कह देते हैं कि देखो अब लोग बोलते हैं तो वो ढोर होगा पशु हो, समझ जाना चाहिए कि हमको तो कैसा कहा। कहीं ना कहीं अपने चरित्र से जो है आदमी का जो है चरित्र बनता है, चरित्र से जो है आदमी का चित्र बनता है। तो आपका चरित्र देख लीजिए कैसा है, आप एक कंपेरिजन कर लीजिए कि आप जो है आपकी जो दिनचर्या वो कहीं पशु के समान तो नहीं है, पशु के अनुसार है कि मनुष्य के अनुसार है। अगर मनुष्य के अनुसार है तो आप मनुष्य कहलाने लायक हैं। साधारण मनुष्य की अपेक्षा फिर आप महापुरुषों के अगर लक्षण है आपके अंदर, अगर आप विद्वत तक हासिल करें फिर आप विद्वान कहलाने लायक होंगे। फिर महापुरुषों के लक्षण जैसे संत महापुरुष करते हैं वैसा आप करते हैं तो फिर आप महापुरुष खुद ही कहलाएंगे। आपके अंदर जो देवता बैठा होगा वही आपको पूजित करवाएगा। तो ये अपना खुद आत्ममूल्यांकन स्वयं को करते रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ये किस गली जा रहे हैं, हम ये किस गली जा रहे हैं। ये कौन विचार करेगा, स्वयं को विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने गहरे पानी में हैं, हम पशु हैं कि मनुष्य हैं। तो इस प्रकार आप विचार करते करते आप अपने आप को मान लीजिए। तो यहाँ पर जो ऋषिगण जी को बोलते हैं कि महाराज ये पशु हैं, पशु का क्या लक्षण, ये पशु का लक्षण है न तेषां सदसत् ज्ञानम विवेको न मोक्षदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो है मनुष्य जो पशु होता है उसको सत असत का विवेक नहीं होता। सत असत क्या है, सत जो त्रिकाल सत्य है, असत्य जो आज था आज है कल नहीं रहेगा, और पहले भी नहीं था अभी मध्य में जो है ये सत्य। तो हम लोग जन्म के पहले कहीं और थे और फिर हमारी मृत्यु निश्चित है। तो अभी जो आपका जो शरीर दिख रहा है ये शाश्वत सत्य है नहीं है ना, इस शरीर आपको जो कुछ समय के लिए मिला है। तो इस शरीर के ही, इस शरीर को सुख देने के लिए सोते मत रहो, इस शरीर को ही सुख देने के लिए इंद्रियों के विषय को अच्छा लग रहा है तो दिन भर खाते रहो, इंद्रियों के विषय को, इंद्रियों को ही सुख प्रदान मत करो। इस शरीर आपका जो है नश्वर है, ये कुछ दिन समय के लिए मिला है आपको। शरीर इसलिए मिला कि आप जो है मोक्ष को प्राप्त करें। सत्य क्या है असत्य क्या है इसका आप विवेक करें, इसीलिए आपको शरीर दिया है ईश्वर ने, न कि आप जो है इंद्रियों के सुख में लगे। न तेषां सदसत् ज्ञानम विवेको न मोक्षदः। जो पशु है वो जो है मोक्ष का चिंतन नहीं कर सकता, और मनुष्य जो है वो अपने कल्याण के विषय में सोच सकता है। पशुभिस्ते समागेया येषां न श्रवणादरा। बोले महाराज जो पशु होते हैं वो जो है कथा श्रवण नहीं करते, उनकी कथा में रुचि नहीं होती, उनकी जो है भगवत भक्ति उपासना की वजह उनकी रुचि नहीं होती। ये पशुओं के लक्षण। और जो मनुष्य होता है वो जो अपने कल्याण के लिए मोक्ष के लिए जो है गुरु के पास जाता है, संत महात्माओं के पास जाकर उनको जो है प्रणाम करके अपने कल्याण के विषय में पूछता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो मनुष्य और पशुओं के विषय में जो है वो बता रहे हैं। और इस प्रकार बताते हुए लोग बोलते हैं कि तीन प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक तीन शक्तियाँ हैं, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रधान जो शास्त्र भी हैं, उन शास्त्र का भी क्या फल होता है। उसमें जो उत्तम शास्त्र हमने माना वेदांत शास्त्र, जो कि जो है मोक्ष की जहाँ चर्चा हो, जहाँ पर भगवान भगवती की उपासना हो और मोक्ष के लिए बात, जहाँ पे अपने जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव और ब्रह्म के विषय में जहाँ पर चर्चा होती है इस ग्रंथ में, वही ग्रंथ जो है उत्तम है। और उन ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, उन ग्रंथों को जो है पढ़ना चाहिए। वैसे ग्रंथ जो है सत्य ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं और वही जो है आपको मोक्ष दिलाने वाले होते हैं। ऐसे ग्रंथों का जो है आप चिंतन मनन किया करिए। जय हो। तो बोले प्रभु अब ये मधु कैटा जो है ये कौन सी कला, इस पर जो है इनका वध कैसे होगा, और इस पर जो है भगवती कृपा विष्णु जी का जो है युद्ध कैसे होगा। तो ये सब पूछते हुए जो है सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार समय की बात है, भगवान विष्णु जो है
शयन कर रहे थे योग निद्रा में वसीभूत निद्रा के वसीभूत होकर वो जो शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। और जब वो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तभी जो है उसी समय उनके कर्ण से दो दैत्य की उत्पत्ति हुई। विष्णु कर्णम भूतो, भगवान विष्णु के जो है कर्ण से, उनके कर्ण के मेल से दो जो है दैत्य की उत्पत्ति हुई। कौन सा? मधु और कैटव। अब जब ये मधु और कैटव उत्पन्न होते हैं तो वो देखते हैं कि हम यहाँ पर किस हेतु उत्पन्न हुए हैं। तो वहाँ पर उन लोग को जो है कुछ समझ आता नहीं है। फिर वो जो है भगवती की उपासना करते हैं। भगवती की उपासना करके उनको भी जो है वरदान मिल जाता है, वो भी जो है पुष्ट वरिष्ठ हो जाते हैं। और फिर बल पाने के बाद साधारण सी बात है, जब दैत्यों को बल मिलता है तो दैत्य क्या करते हैं, उस अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं। तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको जो है सताना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए आते हैं। तब जो है ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु को बोलते हैं कि प्रभु आप ही जो है हमारे जगताधार हैं, आपसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है और ये सारा संसार जिसका आप भरण पोषण आप ही करते हैं। तो हम आज आपकी ही शरण में आए हैं। आप तो पूरे जगत के नियंता हैं, आप जो है जगत के पालन करता है, आप जगत ईश्वर हैं, आप जगत के ईश्वर हैं। तो हे जगदीश्वर, हम बड़े आपकी शरण में आए हैं। इन दैत्यों को जो है आप इनका संहार करिए। इस प्रकार से जो है भगवान ब्रह्मा जी विष्णु से जो है प्रार्थना करते हैं और उनको उठाते हैं कि प्रभु दया करिए, आज आप जो है किस कारण जो है भगवान विष्णु की जो है बार बार प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान विष्णु को जो है कुछ समझ नहीं आता। वो तो अत्यधिक अपनी निद्रा में लीन रहते हैं, उनको पता नहीं चलता यहाँ क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि आज विष्णु जी को क्या हो गया जो यार इतनी गहन निद्रा पर सो रहे हैं, पता नहीं चल रहा, इनको निद्रा अत्यधिक सता रही है। तो वो जो है भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोलते हैं, और यही जो है संवाद दुर्गा सप्तशती में आता है। जब जो है राजा सुरथ और वहाँ पर जो है वैश्य दोनों जो है, एक का राजपाट खत्म हो जाता है और दूसरा वैश्य, उसको जो है घर परिवार से निकाल दिया जाता है। सब कुटुंब कबीला परिवार होता है तो वो भी उसको निकाल देता है। दोनों जो है दुखी होकर वन में जंगल में चले जाते हैं। तो फिर वहाँ जाकर जो है भगवान एक किसी आश्रम में जाते हैं, मेधा मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वहाँ आश्रम में जाकर जो है फिर वो संत महात्मा ऋषि का पाचार्य पूजन करके उनसे प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्रभु हमको घर से निष्कासित कर दिया गया, हम इनका राजपाट खत्म हो गया, घर से भगा दिया। इसके बाद भी जो है बोले हमको बार बार अपने राजपाट की याद आ रही है और इसको बोले अपने परिवार पुत्र पत्नी की याद आ रही है, जबकि बोले हम लोग वहाँ से तिरस्कृत होकर निकल चुके हैं। तो फिर भी हमको जो है क्यों वहाँ पे याद आ रही है। तो वो बोले ये स्वभाव होता है मनुष्य का कि जो है वो पशु के समान, जिस प्रकार से पशु होता है, चिड़िया अपने घोंसले में जो पक्षी बैठा है उसको जो है दाना डालती है, परंतु वो उसको ये नहीं पता कि एक दिन इसका जो है बच्चा उड़ जाएगा और उड़ने के बाद इसको भूल जाएगा, पर फिर भी जो है मोहबस अपने जो है उस बच्चे से जो है प्रेम करके स्नेह करके उसको पालती पोसती है। उसी प्रति उपकार के कारण जो है मनुष्य भी क्या करता है, अपना संतान उत्पत्ति करता है और उस संतान से आशा रखता है कि यह हमको जो है बड़ा होकर पालेगा। तो इस मोह माया के कारण वो अपना जो है संसार, घर परिवार, बच्चों को जो है नहीं छोड़ सकता। वस्तुतः प्रत्येक जीव के पास जो है अलग अलग शक्ति है। हर एक जीव जो है अलग अलग विषयों से घिरा पड़ा है। कुछ जीव जो है उनको दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। कुछ जीव पशु पक्षी ऐसे हैं कि जिनको रात में तो दिखता है, दिन में नहीं दिखता। और कुछ ऐसे हैं कि जो है दिन को भी दिखता है और जो है रात में भी दिखता है। तो बोले कि महाराज ये सब जो है जीव सब मोह के कारण अपनी अपनी माया में जो है वसीभूत
होकर जो है संसार में भरा पड़ा है, परंतु जब भगवती कृपा होती है तो वही इससे जो है कोई नहीं कर सकता। वो महामाया, अगर आप लोग भगवती जगदम्बा की साधना करेंगे तो वही भगवती जो है आपको इस मोह माया से अलग करके सदगति प्रदान करेगी। तो वह ऋषिगण बोलते हैं कि ये सब तो जो है भगवती की माया है, इस माया के वशीभूत होकर ही जो है संसार चलता है। महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तत्नात्र विस्मयाकार्यो योग निद्रा जगतपते। तो आज एक बार की बात है, वो मधुकैटभ जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, तो ब्रह्मा जी भी जो है विष्णु जी की स्तुति करते हैं, तो वह विष्णु जी भी जो है उसी योग माया के वशीभूत होकर सो रहे हैं। वही योग माया से जो है जगत की उत्पत्ति होती है, वही माया से जो है स्थिति होती है, और वही माया जो है संहार करती है, और वही माया से वशीभूत होकर भगवान विष्णु जी जो है आज सो रहे हैं। वही माया जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बलात्पूर्वक जो है मोह माया में डाल देती है। ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवतीशा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो भगवती जो है जगदम्बा बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जो है अपनी माया के वशीभूत करके और जो है मोह में डाल देती है, और आदमी जो है मोह में आता है, जहाँ इच्छा होती है तो कर्म करने की कर्म करता है, और जो कर्म करता है तो कर्म का फल भोगना पड़ता है, और कर्म का फल भोगने के लिए फिर पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। तो फिर जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस संसार में आवागमन उसका बढ़ता है केवल उसकी इच्छा के लिए। वो ऐसा संकल्प कर लेता है, सो माया बस, जो माया के वशीभूत होकर जिस प्रकार से बंदर अपने आप को समझता है कि मैं बंध गया हूँ, तो तब अपने आप को समझ लेता है कि मैं बंधा हुआ, मुझे पकड़ लिया गया है, और वो समझता है कि इस पोखरी में जो है उल्टा लटकता है, तो वो समझता है कि पोखरी ने हमको जो है पकड़ ली है। और बंदर जो है मटके में, जब बंदर को पकड़ने वाले आते हैं तो मटकी के अंदर फूटा डाल देते हैं और मटकी नीचे रख देते हैं, और जो है बंदर आता है और उसके अंदर हाथ डालता है, और हाथ डाली जैसे फूटा मुट्ठी बांधता है तो जो घर से हाथ निकालता नहीं, पैक हो जाता है, तो कहता है कि ये घड़े ने हमको पकड़ लिया, इसी कारण हम कहीं जा नहीं पा रहे। तो घड़े से अपना हाथ निकाल नहीं पाता, और कहता है और वो मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए, तो मुट्ठी बांधा कौन है? खुद ही बांधा, कह रहा है कि घड़े ने बांध दिया, हमको किसी ने जो पकड़ लिया। तो ऐसी जीव है, ये हमको कहता है कि महाराज हमको जो है हमारी इच्छा नहीं है, हम तो उठना चाहते हैं पर हम जो उठ नहीं पाते, हम भगवान का भजन तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। ये सब माया है, माया के वशीभूत हैं लोग, माया जो है कुछ करने नहीं देती। अरे माया तुमको पकड़ी, तुमने माया को पकड़ा, माया ने तुमको नहीं पकड़ी, अरे तुमने माया को पकड़ कर रखे हो। बिस्तर को तुम नहीं छोड़ना चाह रहे हो, बिस्तर छूटता नहीं, बिस्तर क्यों किसी से छूटेगा, बिस्तर ने थोड़ा तुमको पकड़ कर, तुमने बिस्तर को पकड़ करके। ये सो माया बस भयमु गोसाई, सो माया बस भयमु गोसाई, बढ़ाओ की अमर प्रकृति नाई, बढ़ाओ की अमर प्रकृति नाई। ये मतलब तोता भी कभी इस तरह है कहानी, और इसकी बंदर के लिए बंदर और तोते ये अपने खुद के कारण, मूर्खता के कारण माया में पड़े हुए खुद बंध गए। ऐसे जीव कहते हैं महाराज हमको तो जो है माया ने जकड़ लिया है, हम चाहते तो है वहां पर आना, और क्या करेंगे, माया का आ नहीं पा रहे। तो ये माया के कारण आदमी उठ पा रहा है, ना माया का भजन कर पा रहा है। तो ये सब हमारा वहम है। अगर आप सोच लेंगे, जब आपको कहीं जाना होता है, वैसे तो आपकी निद्रा नहीं होती, पर आपको जब यात्रा करना होता है तो फिर 3-4 बजे नींद खुल जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय आपका दृढ़ संकल्प है, आप सोच चुके हैं हमको वहाँ पे जाना। तो इसी प्रकार से जब आपने सोच लिया है कि हमको ये कार्य करना है, हमको भगवान भगवती की प्राप्ति करना है, तो आप सोच लेंगे तो जरूर कुछ विघ्न ग्रह उत्पन्न होंगे,
परंतु फिर जो है भगवती कृपा धीरे धीरे आप पर होने लगेगी। वही जगदम्बा की जब कृपा होगी, जब आप उनकी शरण में आने लगेंगे तो फिर वो भी जो है दयालु है। जब आप उनको बुलाएंगे, भगवती माँ ऐसा करना चाह रहे हैं पर हमको भी हम बातें उत्पन्न हो रही, तो फिर बेटा बुलाए जट कोई बेटा बुलाए जट कोई आई माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ। बेटा बुलाए जट कोई बेटा बुलाए जट कोई आई माँ। जननी है, भगवती राजेश्वरी है। एक बार उनसे कहो तो भगवती आज शरण में आना है, परंतु जो है ऐसा कर एक बार तुम उठो और उठकर चलना प्रारंभ कर दो। जब तुम चलना प्रारंभ कर दोगे फिर वहाँ को फिर बाधा आएगी और फिर भगवती उसको दूर कर देगी। पर तुम पहले कहो कि हम उठना ही नहीं चाह रहे, आके उठा दे तो आके नहीं उठाएगी वो, पहले कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करना चालू करेंगे फिर कहीं अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो फिर जो है माँ की करुणा असंभव को संभव करे, माँ की करुणा असंभव को संभव करे। जीव और ब्रह्म का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन, भगवती का दर्शन, सद्गुरु की प्राप्ति। जब भगवती का दर्शन का होगा, जब गुरु की प्राप्ति होगी, जब श्रोत्री ब्रह्म के गुरु मिलेंगे तब आपको रास्ता बताएंगे। यही जो है साक्षात अनंतकोटि ब्रह्मांड नायिका, तीनों गुरु की साक्षी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनका जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर की जो भगवती है, इन तीनों शरीर की जो साक्षी है वही त्रिपुर सुंदरी है। और वही त्रिपुर सुंदरी कहाँ पर है, तो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है और कैसे वो प्राप्त होगी। जब आप भगवती का विषय में चिंतन, जब आप रोदन चालू कर लेंगे, अंतःकरण से आप जो है उनको बुलाने लगेंगे, आप जो है इंद्रियों को संयमित कर लेंगे, आप जो है अपना ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को संयम करके एकमात्र उनका चिंतन प्रारंभ कर देंगे। आदित्य भाव होकर आप जब रोने लगेंगे तब जो है वो भगवती प्रसन्न होकर गुरु रूप में आकर आपको जो है अपने पास बुलाएगी। गुरु मूर्ति गुण निधि को माता को जन्म हो, वो जो है फिर भगवती जगदम्बा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका गुरु के रूप में आपको जो है उपदेश करेगी। और फिर जब वो तक उपदेश करेगी तब जो है आप जो है मिथ्या अज्ञान अहंकार का जो है नाश होकर आप जो है जीव जो है ब्रह्म को, ब्रह्म जीव और ब्रह्म का जो है एकात्मा का जो बोधक वाक्य है वह जो है आपको गुरु देगा, आपका देगा भगवती कृपा होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो जगदम्बा की उपासना करना है। वो भगवती की उपासना के विषय में उनको बता रहे हैं कि वो कहते हैं महाराज राजा और वैश्य कहते हैं कि हम लोग का जो है मन नहीं लगता है, मन जो है बार बार वहाँ जा रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जा रहा है वही माया के कारण, कि माया अत्यधिक बलवान है जो आपको बार बार नीचे गिरा रही है। इस माया के प्रभाव से आप उठ नहीं रहे, इस माया के प्रभाव से आप चाहते रहे कि हमारी उन्नति हो, सब चाह रहे कि हमारी उन्नति हो, खूब विद्या प्राप्त करें, खूब धनवान बने, खूब यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़े, परंतु कर नहीं रहे। ये कब होगा, तब ये होगा जब आप प्रातः काल का और जो इंद्रियों का संयम करके भगवती की उपासना चालू कर देंगे। और जब आप भगवती के पास जाएंगे तब जो है भगवती कृपा करके आपको जो है अपनी ओर बुलाने का प्रयास करेगी। तो वैसी भगवती जो है वो सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूता सनातनी, वही जो है परा विद्या है, वही सनातनी विद्या है। वह विद्या के पास पहले आपको जाना पड़ेगा। वो सर्वेश्वरी अगर भगवती कृपा हो गई तो जो है आपको सब कुछ कर सकती है। अब यहाँ पर वो भगवती योग निद्रा योग माया के वशीभूत होकर भगवान विष्णु सो रहे हैं और यहाँ पर जो है मधुकैटभ ब्रह्मा जी को खड़े खाने के लिए। और ब्रह्मा जी कह रहे कि महाराज इधर जो है हमारे ऊपर संकट आन पड़ा है और आप जो है अपना निद्रा से भंग ही नहीं हो रहे हैं। आज आपको कैसी कौन सी क्या खा के सोए हैं जो एकदम तस से घास नहीं हो रहे, उठ ही नहीं रहे, बड़ा मुश्किल है। हम मोटा मोटा परेशान पर आप उठ नहीं रहे। योग निद्राम जगत्ते कारणवीकृते, अरे प्रभु उठिए, तदात्वावसरो घोरो विख्यात मधुकैटभ। ये जो विख्यात मधुकैटभ है ये जो है हमारे सामने खड़े हैं,
और ये हमको जो है आपकी कर्णों से मेल से उत्पन्न हुए और ये हमको जो है मारना चाह रहे हैं, तो इनके लिए आप जो है कोई उपाय करिए। जब वो सब तरफ से हार गए ब्रह्मा जी, बोले इनको कुछ असर नहीं हो रहा, ये जो है योग निद्रा के वशीभूत हैं। तब जो है वो भगवती की स्तुति करते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब बेटा को कोई सपोर्ट ना करे, जब बेटा जो है बात जाए तो बाप जल्दी प्रसन्न ना हो, और अगर हो जाए तो और एक डर एक क्रोध भी कर दे, एक तो सुनेगा नहीं, और अगर सुन लेगा तो क्रोध करके कहा चांटा पहले मारेगा, उसके बाद क्या कहता क्या बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सीधा कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे भगवती की शरण में चला जाए और भगवती ही जो है हमारी रक्षा करेगी। तब जो है ब्रह्मा जी भगवती की स्तुति करें। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्तुति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसा प्रभो। हे भगवती, आप ही जो है जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाली हैं। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है। आप ही जो है स्वाहा है, आप ही सदा है, आप ही सत्कार है, आप ही जो है अर्धमात्रा है, आप तीनों मात्रा जो है आप हैं। आप संध्या हैं, आप सावित्री हैं, आप ही जो है ओम बिंदु का नाथ, वो आप ही जो है हिंकार रूपा है, आप हिंकार आप स्वरूप है। बीज मंत्र भी आप हैं, आपसे अतिरिक्त जो है और इस संसार पर कुछ नहीं है। तुम स्वाहा तुम सुधा तुम ही वशक्कारा स्वरात्मिका सुधात्मक्षरी की त्रिधा मात्रा स्थिता। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। त्वयैतद्धारिते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। तुम ही जो है इस सृष्टि की, इस जगत की उत्पत्ति करती हो, इस जगत का जो पालन करती हो, इस जगत का जो संहार करती हो। आप ही जो है महामोहा है। हे भगवती, आप जो है काल रात्रि है, मोहरात्रि भी आप हैं, आप ही सब कुछ हैं। अब आप जो है कृपा करिए। आप ही जो है खड्गनी शूलिनी शंख चक्र गदा धारण करने वाली हैं। आप ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति आप हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और जो संसार जो दिख रहा है, इसको जो शक्ति प्रदान करने तो आप हैं। सूर्य की जो गति है वो भी आप हैं, सूर्य से जो है आपसे ही प्रकाशित हो रहा है। इस संसार में हम अगर आज जो आपकी स्तुति कर रहे हैं तो ये भी आपकी कृपा है। आपकी ही द्वारा दी हुई शक्ति से जो है हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। तो हमारे पास भी भगवती इतनी बुद्धि नहीं है कि हम आपकी स्तुति कर सकें। हमको इस बात का जो है ज्ञान नहीं है। हमारे पास ना बुद्धि है, ना बल है, ना हमारे पास जो है इतने सत्कर्म है कि हम आपका दर्शन कर सकें। इसलिए हे भगवती, आज हमको जो है चारों ओर से इन दुष्ट दैत्य खड़े हुए हमको मारने के लिए, संहार करने के लिए तत्पर है। इसलिए एकमात्र हमारी भगवती आप ही है। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासा। कुलाचारिणी कुलाचारहीना कदाचारहीना। कुदृष्टि कुवाक्या प्रबन्धा सदाहं। कुदृष्टि कुवाक्या प्रबन्धा सदाहं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। वो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे पास जो है ना बुद्धि है, ना हमारा जो है सदाचारी है, ना हमारे पास जो है हमारा आचार विचार है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एकमात्र हमारी जो है गति आप ही हैं। और आप भी अगर इस प्रकार से मौन धारण करके बैठ जाएंगे तो फिर जो मधु कहता क्या करेंगे? हम तो जो है फिर आज कहीं के लिए आएंगे। इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी भगवती की स्तुति करने लगे। और स्तुति करने के बाद क्या होता है? प्रबोधंचा जगत स्वामी नीताम चतुरभु। इस प्रकार से जो है भगवती की स्तुति वो करने लगे तो जो है भगवती निद्रा देवी जो है उन्हीं के सामने, भगवान विष्णु के सामने हटकर, भगवान विष्णु को छोड़कर और जो है उनके वक्षस्थल से नेत्रासनासिका बाहु हृदयेभ्यस्ततो रसः। दोनों नासिकाओं से, नेत्रों से, वक्षस्थल से
शरीर के उनके तेज से आवाज निकल कर वहीं कोने में जो खड़ी हो गई। और जैसी ही भगवती खड़ी हुई तो भगवान विष्णु प्रबोधन जगत स्वामी नीता मुक्तो रहो। जब भगवान जो है विष्णु वो जो है जाग गए, विष्णु प्रबोधन आता है नहीं तुम मधुकैट हो। और जब भगवान विष्णु को जगाने के लिए इन मधुकैटों के वध के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए जब भगवती वहां से प्रकट होती हैं और यहाँ भगवान विष्णु खर्च जैसी योग निद्रा माया हटी और भगवान जो खड़े हो गए। अरे भगवान विष्णु की जय हो, महामाया जगदीश्वरी की जय हो। इधर भगवती अब खड़े होकर देख रही हैं और भगवान विष्णु को देखकर भगवती को प्रणाम करते हैं और कहते हैं क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु होना कहा है, ये लोग खड़े हैं मुस्टंड इनको जो है इनसे आप ही नहीं बैठिए। तो वस्तुतः बात यह है कि जब तक निद्रा जो है तमोगुणी और जब तक निद्रा तामसिक शक्ति आप पर सवार रहेगी तब तक जो है आप विकास नहीं कर पाएंगे। विकास के लिए जो है रजोगुण चाहिए और रजोगुण के बाद सत्वगुण चाहिए। तो सत्वगुण में जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और बिना ज्ञान के जो है आपका कल्याण नहीं होगा। बिना ज्ञान के जो है आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। सर्वोत्तम क्या है? ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान के लिए आपको ज्ञान सत्वगुण में रहना पड़ेगा और सत्वगुण में रहने के लिए रजोगुण में आना पड़ता है। रजोगुण में इसलिए तमोगुण से निकलने के लिए यहाँ पर अभी भगवान विष्णु सूरज है, काम से पहाड़ी थी सूरज है, ऐसी भगवती निकल कर गई। तो फिर रजोगुण में सक्रिय हुई तो क्या करना है? मुझे इनको देखना है। और रजोगुण में जब वो तमोगुण से हटने के लिए भगवती जगदम्बा का सहारा लेना पड़ेगा। वो भगवती जगदम्बा का बिना जगदम्बा के जो है हम जो है तमोगुणी शक्ति से जो है नहीं लड़ सकते। तो वह भगवती जगदम्बा का सहारा लेकर यहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट खड़े होते हैं और फिर वो जो है मधुकैटव से बोलते हैं, मधुकैटव के साथ जो है युद्ध करते हैं। समुत्थाय व्यवस्थाभ्याम योजे भगवान हरि। तब जो है भगवान विष्णु का जो है दोनों के साथ हरि का उन मधुकैटवों के साथ जो है युद्ध होता है। पंचवर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणों विभु 5000 वर्ष तक मधु और कैटव के साथ जो युद्ध होता है। तावप्यतिबलन्मत्तो महामाया विमोहितौ। इस प्रकार भगवान विष्णु का उन दोनों के साथ युद्ध चालू होता है और वो देखते हैं कि जब युद्ध होते होते जो है भगवान विष्णु थक जाते हैं तो भगवान विष्णु बोलते भवेताम अद्य मे तुष्टौ मम बध्याभावी। बोले हम जो है आप दोनों दैत्यों से जो है हम प्रसन्न हैं। आपके अंदर जो साहस पराक्रम है वो अद्भुत है। इसके द्वारा जो है हम आपके ऊपर बहुत अत्यधिक प्रसन्न हैं। तो आप जो है कोई हमसे निश्चित वरदान मांग लीजिए। आप जो हमसे वरदान मांगेंगे वो हम आपको देंगे। तो वहाँ भगवती जो है मोहिनी रूप धर के खड़ी थी। तो भगवती अपना माया का प्रभाव बता रही थी उन दैत्यों के ऊपर। तो भगवती जो है अपनी कृपा कटाक्ष से जो है उनको मोहित कर रही थी। तो वहाँ से भगवती वशीकरण मंत्र डाल रही थी और इधर से युद्ध कर रहे थे। तो उस कन्या को प्राप्त करने के लिए, वहाँ माया को प्राप्त करने के लिए मधुकैटव एकदम उफान में थे, भगवान विष्णु से युद्ध कर रहे हैं। तो भगवती के सामने उन्होंने कहा कि विष्णु हमको जो है गरीब समझ रहा है, याचक समझ रहा है, यहाँ कह रहा है कि हमको जो इच्छा हो मांग लो। तो वो भगवान विष्णु से बोलते हैं सुनो, हम जो है तुम हमको याचक समझ रहे हो, हम याचक नहीं, हम तो बोले दाता है। जब असुर संपत्ति जब तमोगुण बढ़ता है तो आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, फिर वो किसी कुछ नहीं समझता। और मूर्ख का और लक्षण होता है वो किससे भी जो है बहस करने लगते हैं। मूर्ख का पहला लक्षण होता है कि जो है बहस करने में अग्रणी होते हैं। तो वो बोले अब यहाँ पर वो जो है विष्णु से बहस करते हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुम हमको क्या वरदान दोगे? तुम हमको याचक समझ रहे हो, हमें दाता है, हमसे जो तुमको चाहिए तुम वो मांग लो, हम तुमको दे देंगे। उसी समय वो सोचे कि हाँ ये हमको जो दाता बहुत बड़ा अमीर घर का मानी तो हमसे विवाह कर देगी। तो भगवान विष्णु को जो है भगवती के सामने बोलते हैं कि तुमको जो मांगना मांग लो।
भगवान विष्णु जो प्रसन्न होकर बोलते हैं, फिर भगवान विष्णु अपना सरोकार करने में सिद्ध हैं। अब चाहते तो वहाँ भगवान विष्णु जो तुम हमसे दैत्य हो, भगवान है, तुम हमारे सामने ऐसा करोगे? हम भी भगवान हैं, पर वो वहाँ अपना जो है युक्ति के अनुसार काम लेना चाहिए, नीति परिस्थिति के अनुसार आदमी को जो है वहाँ वैसा विनम्र हो जाना चाहिए। युक्ति के अनुसार वहाँ पे कैसा ढलना है कि देवताओं सिखा रहे हैं, सदाचार सिखा रहा है कि अगर कोई आदमी अहंकार या फिर मूर्खतावश आपसे अगर बहस करे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम भी जो है ईट के जवाब पत्थर से मत दो, थोड़ा सा रुक के बात करो, पीछे हट जाओ। 2 कदम कोई आगे बढ़ रहा है तो तुम 2 कदम पीछे हट जाओ। तो यहाँ पर भगवान विष्णु सोचे कि अभी ये एकदम अहंकार में है, अभी तमोगुण प्रधान है, मूर्ख जो है, ये कह रहे हैं हमसे वरदान मांग लो। तो भगवान विष्णु बोलते ठीक है भैया, हम भी तुमसे वरदान मांग लेते हैं, तुम ऐसा करो कि हमको एक वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु हमसे हो जाए। बोले अरे ये तो बोले बड़ा सच है, क्या हमें को जो है अंग्रेजी बातों में जो है हमको जीत लिया। तब तो बोले कि अरे ये साधारण बुद्धि का नहीं है, बड़ी बुद्धिमत्ता का काम लेकर जो हमको अपने ही जाल में फंसा दिया, और वरदान देने से पीछे हटे तो हमारी अब कीर्ति हो, और वरदान दें तो हम मारे जाएं, बहुत बुरा फंसा दिया है उन्होंने। तो भगवान विष्णु जो मुस्कुराया, वो भगवती को देखकर वो इतने में तो पूरा जाल का जंजाल हो गया, फंस गया। तब जो है वो बोलते हैं कि प्रभु, भगवान विष्णु से बोलते हैं कि ऐसा करो तुम जो है, तो हम फंसे गए हैं। तो फिर जो निर्लज जी कहीं के पीछे हटते हैं और कहते हैं विष्णु से, तुम क्या कह रहे थे कि तुम हमको वरदान दोगे ना, तो पहले तुम हमको वरदान दो, क्योंकि तुम भी जो है सत्यनारायण कहे जाते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम। आप तो जो है सत्य का संकल्प लेते हैं, आप सत्यनारायण, आप जो कहते हो सत्य कहते हैं। तुम इतने बड़े सत्यवादी बन रहे हो, तो तुमने अभी हमसे कहा था कि तुम वरदान मांग लो, तो अब हम तुमसे वरदान मांगते, पहले तुम दे के देखो। तो भगवान विष्णु बोले ठीक है बेटा, वो भी ठीक है। तो बोले मांग लो, तुमको क्या वरदान चाहिए। तो भगवान ने विष्णु ने जो भगवती की तरफ देखे, भगवती ने जो उनकी माया दे दी। तो वो जो भगवती को देखकर वो सोचते हैं कि हम जहाँ तमोगुण होता है तो वहाँ बुद्धि कम होती ही है। तो अभी यहाँ पर अहंकार और तमोगुण अधिक, युद्ध की लालसा और फिर जो है काम भावना उत्पन्न हो रही है उनके अंदर। तो जो है काम के कारण जो है बुद्धि का नाश हो जाता है, ऐसा है। काम से और क्रोध से जो है बुद्धि का नाश होता है। तो ऐसे यहाँ क्रोध भी है और काम भी है यहाँ पर, तो काम और क्रोध दोनों जो है बुद्धि का नाश कर देते हैं। तो वो यहाँ पर जो है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशन महापापा ध्येन। तो ये जो काम क्रोध है, ये जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं और ये बहुत खाते हैं, मतलब बुद्धि का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि तमोगुण इनका प्रधान है और दूसरा काम, तो उसके वशीभूत होकर वो बोलते हैं कि सुनो विष्णु, ऐसा करो कि तुम हमको जो है यहाँ चारों ओर जल ही जल दिख रहा है, तो तुम हमको उस स्थान में मारो जहाँ पर जल ना हो, जहाँ पृथ्वी हो वहीं पर तुम हमको मारो। हम यहाँ जल ही जल दिख रहा है, यहाँ से हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, जब हम जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं। तो यहाँ से जल ही जल, अब तुमको यहाँ कहीं पृथ्वी दिखे तो तुम वहाँ को मार दो। विष्णु जी बोले तथास्तु। तरत भगवान विष्णु जो है उनको बोल दिए तथे जित्वा भगवता शंख चक्रगदा। भगवान उनको जो है तथास्तु कह दिए, वो प्रसन्न हो गए। बोले अब तो बोले जो है यहाँ जले जले, अभी हमारा क्या करेगा। तो भगवान जो है अपना रूप जांग जो है, जांग को जब भगवान अपनी फैलाते हैं जल पे, और जब भगवान की जल पे जांग फैलती है तो देखते हैं अरे, वो विस्मय के साथ देखने लगे कि ये भगवान विष्णु यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की जांग को देखकर, फैलता हुआ देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि अगर ये माया भी है तो हम भी कम बड़े मायावी हैं। तो उन्होंने, भगवान ने जितनी जांग अपनी फैलाई थी उससे 2 गुना अपना शरीर कर दिया। मधुर क्या इस प्रकार से जो है अपना 2 गुना शरीर, योजन, कई योजन जो है वो बढ़ गए, और धीरे धीरे इतना बढ़ गए कि भगवान की जितनी, विष्णु की जितनी भुजाएं थी उससे 2 गुना और योजन उन्होंने अपना रूप धारण कर दिया। या ये समुद्र तो है ही जल, और यहाँ कहीं जल ही जल चारों ओर, तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ा दिया। बोले अब तुम मार के दिखाओ कैसे मारोगे। तो भगवान
विष्णु बोले कि ठीक है बेटा, तुम जितने योजन कोस वो बढ़े, उसके डबल भगवान विष्णु ने फिर अपनी जान करा। तब वो बोलते हैं कि अरे अब इस प्रकार करेंगे तो हमारे भगवान विष्णु बोले अब तुम भी अपने वचन पे कायम रहो, तुमने भी क्या कहा था, हमने तुमको वचन दिया था, तो जो हमने अपने वचन की पूर्ति होगी तुम्हारे वचन की बारी, तो फिर वो नहीं बढ़ेगा। बोले कि भगवान ठीक है। तो इतना बोले जब भगवान ने चारों ओर जो है फैला दिया अपनी जंघा, और देखते हैं कि अब महाराज कहीं कोई सहारा नहीं है, तो फिर भगवान ने उनके जो है अपने जंघ में जो है उनको लेटाया और उनका जो है सुदर्शन को आदेश दिया, और सुदर्शन जो है उनका मधुर जटा को मस्तक विहीन कर देते हैं। विष्णु भगवान की जय हो, योग माया की जय हो, भगवती दुर्गाम्बा मैया की जय हो। इस प्रकार से जो है भगवती की स्तुति करने पर भगवती की कृपा से भगवान ब्रह्मा जी की रक्षा होती है, और मधुर जटा का जो है दैत्य का संहार होता है। और फिर जो वो दैत्य हैं उन दैत्यों को जो है भगवान विष्णु अपना शंख चक्र लेकर चक्र के द्वारा उनका यहाँ पर मर्दन कर देते हैं। और फिर जो उनका शरीर था दैत्यों का, उस दैत्यों के शरीर से चारों ओर जो जल पर पृथ्वी ही पृथ्वी दिखने लगी। अब वो विशाल काम की जो चर्बी थी, उस चर्बी से जो है पृथ्वी हो गई, पूरा शरीर पूरा संसार में जो है पृथ्वी दिखने लगी। तो मतलब तब से जो है उसका नाम पृथ्वी का जो है मेदिनी रखा गया। मेदिनीति ततो जातम नाम पृथिव्याः समन्ततः, तब से जो है इस पृथ्वी का नाम जो है मेदिनी पड़ गया। और वह जो मेदिनी क्या करती, अभक्षामृतिघातेन कारणेन मुनीश्वराः, इसलिए उस मेदिनी का जो है अभक्षण कहा गया है, इसलिए पृथ्वी का भक्षण नहीं किया जाता। तो उस पृथ्वी का जो है मेदिनी नाम तब से पड़ा, और उसको जो है अभक्ष के योग्य माना गया। तो यहाँ पर जो है मधु और कैटव, ये मधु और कैटव भी कौन है? ये मधु और कैटव जो है, ये मधु और कैटव जो है यही राग द्वेष है। और जब ये राग द्वेष होते हैं तो हमारी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वस्तुतः इस ये कथा से शिक्षा लेना चाहिए कि जो है यही मधु यानी राग, कैटव यानी द्वेष। तो ये राग और द्वेष जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर जो है बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ पर द्वैत होता है वहाँ से भगवान कोसों दूर रहते हैं। इसलिए तो क्या ये द्वैत हटेगा तब तो जो भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं ये द्वैत कैसे हटेगा? ये पर्दा दुई का हटाना पड़ेगा, शिवो हम डंका बजाना पड़ेगा। नहीं हो भाई, ये तब होगा जब ये द्वैत हट जाएगा। ये द्वैत हटेगा तब जो है भगवती अहम ब्रह्मास्मि सोहम 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 करके निरंतर हम लोग जाप करने लगे। पर कब तक? जब ये द्वेष हटेगा, राग द्वेष, जन्म मृत्यु लाभ हानि जय पराजय इन सभी द्वंद्वों से जब हटेंगे तब जो है आप अपने गंतव्य स्थान पर जो है वस्तुतः जो है तत्व जो है यही है पूरी कथा का, कि जो है तत्व ये है कि इस कथा में जो है हमको भगवती की प्राप्ति करना है। और भगवती की प्राप्ति कब होगी? जब तक कि आपके अंदर राग द्वेष, एक से प्रेम और दूसरे से घृणा, अगर ये दो चीज रहेगी, प्रेम और घृणा मतलब भेद, जब तक आपके अंदर भेद रहेगा तब तक जो है आपको अभेद का दर्शन नहीं होगा। तो एक जीव से आप प्रेम करिए और दूसरे जीव से घृणा करिए। तो ये आपकी भेद बुद्धि जो है, ये राग द्वेष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जहाँ पर ये द्वंद्व रहेगा, जब तक षड्विकार रहेंगे तब तक आप इनसे दूर रहेंगे। तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह से हटने के लिए आप उपासना का सहारा दीजिए, आप भगवती की उपासना करिए, आप जो है अपना नित्य कर्म करिए, आप अपने धर्म के अनुसार पालन करिए, और फिर जो है वर्णाश्रम का पालन करते हुए भगवती की उपासना करिए। जब उपासना करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और फिर अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा, जब आप इस प्रकार का जो संसार के वो कैसा
अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भोक्त्वा। सबका दोष, वो आदमी भला है, वो आदमी बुरा है, उन आदमी की भला बुरा को छोड़कर जो है केवल भगवती की कथा का श्रवण करिए, इसी का चिंतन करेंगे, तब जो है आप कथा का आस्वादन करेंगे, तब आप जो है भगवती को प्राप्त करेंगे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भोक्त्वा सेवा कथा रसमहो वितरां पिबत्वम्। सेवा क्या करना है? केवल जो है भगवती कथा, इसी का जो है जगदम्बा का रसास्वादन करना है। जब आप भगवती कथा का रसास्वादन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है मन सभी संसार से हटकर यहाँ पर लग जाएगा, और जब यहीं पर आपका मन लग जाएगा, हम कहते चिंतन स्मरण करेंगे, तो स्मरण करते 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 श्रवण करेंगे। श्रवण इंद्रिय के द्वारा जब भगवती कथा श्रवण करेंगे, श्रवण करने के बाद जो उनका स्मरण होगा, और स्मरण होने के बाद जो आदमी इसका स्मरण करेगा उसका चिंतन होगा, और चिंतन होने पर जो जैसा सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। यही जानी आपको सुनेगा, जानेगा, जानने के बाद आप निश्चित रूप से प्रेम होगा, और उसके बाद जब आप चिंतन करेगा, चिंतन करते 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 जो है वो वैसा ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म को जानता है, वो जो है ब्रह्म के ही समान हो जाता है। यहाँ पर आप जो भगवती का कथा का श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद उसका चिंतन मनन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो फिर जो है आपका द्वैत नहीं रहेगा। जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा, फिर जीव और ब्रह्म में जो है कोई भेद नहीं रहेगा। फिर जो है वही भगवती स्वरूप जो है आप हो जाएंगे, और अंतिम समय तक इस प्रकार भगवती की कथा का स्वादन स्मरण करते करते अगर आपसे छूट भी जाता है, तो वही जो है भगवती अपने चरणों में आपको जो है जगह प्रदान करेगी। इसीलिए जो हम लोग को भी जो है यहाँ पर अपनी भगवती राजराजेश्वरी का जो है एक बार भजन करके विराम देंगे। हमारी श्री जगन्माता हमें मुक्ति दिलाई, वही भगवती राजराजेश्वरी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की जो है साक्षिणी है, उसी का जो है इन तीनों टुकड़ों की जो साक्षी है वही सुंदरी से हम जो प्रार्थना करते हैं, और उसका जो है स्मरण करते हैं। क्यों? मेरे गुरुदेव कहते हैं परम चले आओ, यहाँ पर उनका स्मरण बंधन कल्याणकारी है। जितना भगवत का दर्शन करेंगे उनसे जो है आपका कल्याण होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे भगवती राजराजेश्वरी का स्मरण करना है। हमारी सी जगन्माता हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी हमारी देवी त्रिपुरांबा हमें जीवन से प्यारी है, यही ललिता महावेद्या यही राधा यही सीता, हमें प्राणों से प्यारी है, हमारी
पुराने सिंधु के भीतर मनोरम दीप है उनका। महलमणि का बना सुंदर दीप मन की बिहारी है। ये प्यारी है हमारी गुलामा, हमें प्यारी है जगन्नाथा, हमें प्यारो प्यारी है। हृदय करुणा प्रपूरित है, मनोरम भक्त भूषित है। हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणो प्यारी है। हमारी देवी पुराना हमें प्यारी है। बिहारी के आसन पर बड़ी ब्रह्मा मुरारी है। सदा शिव ईश पदवन कर शक्ति जगी सवारी है। हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणो प्यारी है। हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणो प्यारी है। हमारी देवी त्रिपुराम्बा हमें जीवन से प्यारी है। अंगना माँ असुर ने जब जगत को साथ पहुँचाया। यज्ञ की अग्नि से होकर प्रकट विपदा निवारी है। हमारी जगन्माता हमें प्राणो प्यारी है। हमारी जगन्माता हमें प्राणो प्यारी है। हमारी देवी त्रिपुराम्बा हमें प्यारी है। भयंकर सैन्य लेकर के दैत्यवरण में आया था। भयंकर सैन्य लेकर के दैत्यवरण में आया था। चक्ररथ बैठ कर माता असुर दल को संभाली है। हमें प्राणो से प्यारी है। हमारी श्री जगन्माता हमें प्राणो से प्यारी है। हमारी देवी त्रिपुराम्बा हमें जीवन से प्यारी है। शरण में जो आता शरण में जो आता मनोरथ पूर्ण करती है। दिव्य मंदिर में श्रीमन के मणिपुर से पधारी है। दिव्य मन के श्रीमणि में दिव्य मंदिर में श्रीमन के मणिपुर से पधारी
जय हो।